दोस्तों, आज पेश है किस्सा कातिल का। ये कौन चित्र है दोस्तों? टोनी के फ्लैट में फ़ोन की घंटी बजी तो उसने रिसीवर उठाया। हेलो, टोनी स्पीकिंग। मैं एक कत्ल करना चाहता हूँ मिस्टर टोनी। कराना हो जाएगा, अपना पेशा यही है। लेकिन तुम बोल कौन रहे हो? मेरा नाम से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और तुम ज़रा जाकर अपने लेटर बॉक्स को खोलो तो लाइन डेड करता हूँ। लेटर बॉक्स में नोटों की गड्डी मौजूद थी। 10 नोट 10,000 के लगभग है। वापस फ़ोन पर आकर, यह रुपये तूने वहाँ रखे हैं? हाँ, पूरे 10,000 है। जब तुम काम पूरा कर लोगे तो 40,000 और पहुँचा दिए जाएंगे। ठीक है। जिसे कत्ल कराना चाहते हो उसका नाम पता बताओ। दूसरी ओर से कुछ कहा गया। टोनी ने उसे ध्यानपूर्वक सुना। उसी शाम टोनी एक नाइट क्लब में बैठा था। हूँ, लाल शर्ट वाला व्यक्ति मेरा शिकार है। कुछ देर बाद कैबरे डांस आरंभ हुआ। मुझे बताया गया था कि कैबरे डांस समाप्त होते ही वह वापस जाएगा। अतः कैबरे डांस समाप्त होने से कुछ पहले ही वह उठ खड़ा हुआ। मुझे बाहर चलकर प्रतीक्षा करता हूँ। बाहर आकर पार्किंग के निकट प्रतीक्षा करने लगा। अगर वह अपनी कार से मैं मुझे लिफ्ट दे तो काम आसान हो जाएगा। कुछ देर बाद लाल शर्ट वाला व्यक्ति बाहर आया, अपनी गाड़ी की ओर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तभी, सुनिए, मुझे आपसे कुछ कहा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ। क्या आप मुझे गाड़ी में लिफ्ट दे सकते हैं? मेरा ड्राइवर अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आया। मुझे जल्दी है। कहाँ जाना है आपको? लिंक रोड। फिर तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। आइए। टोनी उसके बराबर की सीट पर बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। मैं जानता हूँ तुम्हें लिंक रोड की ओर ही जाना है, तभी मैंने तुम्हारे लिंक रोड का नाम लिया। लिंक रोड से कुछ पहले ही गाड़ी सामने वाले मोड़ की बाईं तरफ मोड़ लीजिएगा। बाईं ओर। लेकिन मुझे उस सड़क पर कोई आबादी नहीं है। यह क्या? तभी तो उधर चलने को कह रहा हूँ। चुपचाप गाड़ी मोड़ लो। तुम शायद मुझे लूटना चाहते हो। लेकिन उसे टोनी के आदेश का पालन करना ही पड़ा। कोई चालाकी दिखाई तो दिखाने की बिल्कुल कोशिश न करना। कुछ देर बाद, बस गाड़ी रोक दो। क्या चाहते हो तुम? उसने गाड़ी रोक दी। मैं तुम्हारी हत्या करना चाहता हूँ। हत्या? मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारी हत्या करने के लिए मुझे 50,000 रुपये दे रहा है, और मैं एक पेशेवर कातिल हूँ। पेशेवर कातिल? लेकिन मुझे यह लिफ्ट दी पर उपकार किया, और तुम? बंद करो अपनी बकवास। मुझे भावनात्मक संवाद का कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर का टुकड़ा है, इसलिए एक कामयाब कातिल हूँ। अचानक लाल शर्ट वाले व्यक्ति ने उस पर टूट पड़ा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। अगले ही पल टोनी का हाथ दरवाजे के हैंडल पर पड़ा और आ टोनी इस प्रकार की लड़ाइयों का आदी था। उल्टी कलाबाजी खाकर वह अपने शिकार की छाती पर सवार हो गया और उस बेचारे को बचने का कोशिश की, मगर लेकिन सफल नहीं हो उसका। लेकिन अपने उसने उसी के कपड़ों से खंजर साफ किया। एक ही दिन में 50,000 कमा लिए। इससे आसान काम भला और क्या हो सकता है? कार में अपनी उंगलियों के निशान साफ कर देता हूँ। और आधे घंटे बाद वह टेलीफोन बूथ पर किसी को बता रहा था, तुम्हारा काम हो गया। उसकी लाश हिल साइड रोड पर पड़ी है। गुड, बाकी की रकम आधे घंटे बाद पहुंच जाएगी।
आधे घंटे बाद उसके फ्लैट पर पहुंचा, लेटर बॉक्स खोला, रकम मौजूद है पूरे 40,000। अगले शाम टोनी जुआ खाने में अपना शौक पूरा कर रहा था। 5,000 की चाल, एक मेरी भी। ओह, आज तुम बहुत जीत रहे हो शेरा, चलो 5,000 में शो करो। पहले माल डालो। माल डालने पर देखो 3 गुलाम। सत्यानाश, ये दाव भी गया। फिर से पत्ते बांटू बांटो, अभी मेरे पास 10,000 रुपये हैं। पत्ते बांटे गए और टोनी अपने कार्ड उठाकर देखा, 2 इक्के हैं, इन्हें पैक करता हूँ मैं भी। लो मेरी 2,000 की चाल, 2,000 मेरे भी। टोनी को विश्वास था कि इस बार बाजी जीतेगा, इसलिए 2 चालें के बाद उसने सारा माल दांव पर लगा दिया। यह लो और शो करो। बहुत जल्दी भाग रहे हो? मेरे पास माल खत्म हो चुका है, तुम शो करो कि। उसके पत्ते खोले तो टोनी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। 3 के, हा हा हा। तुम यह माल नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि ताश के पत्ते की गड्डी में 5 के नहीं होते, 2 के मेरे पास है, देखो। देख रहा हूँ, लेकिन यह माल मैंने जीता है। तुम बेईमान हो। आह। टोनी भी डरने वाला नहीं था। यह ले। और वे तीनों फुर्ती से उठे। तेरी मौत आ पहुंची टोनी। पहले अपने लिए सोच। आह, ओह तड़ाक। तूने मुझे तुझे तो मैं तारे दिखा दूंगा। फिर उसके सिर से ऊंचा उठाकर उसके साथियों पर उछाल दिया और उपस्थित लोग लड़ाई देख रहे थे। यह अकेला 3 का मुकाबला कर रहा है। टोनी के हाथ और लातें बड़ी तेजी से चल रहे थे। गैली। कुछ देर में तीनों परस्पर बेहोश पड़े थे। साले टोनी से बेईमानी कर रहे थे। फिर उसने नीचे पड़े नोट इकट्ठे करके जेब ढूंढे। टोनी का माल हजम करना खेल नहीं है, और जुआ घर से बाहर जाते किसी ने इसे टोकने का साहस नहीं किया। वह पैदल ही आगे बढ़ा जा रहा था। हेलो, क्या बात है? तुम मुझे कोई बहादुर हो तुम बहुत बहादुर हो मिस्टर। मुझे एक बहादुर साथी की जरूरत है। मेरी बहादुरी का तुम अचार डालोगे? नहीं दोस्त, आओ गाड़ी में बैठो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है, मैं टोनी हूँ। अजीत सिंह उसे अपने फ्लैट पर ले गया और काफ़ी खातिरदारी की। एक पैग और लो दोस्त। बस बस, पहले यह बताओ तुम मुझे इससे चाहते क्या हो? दोस्त, मैं तुम्हारी सहायता से एक दुश्मन का अपहरण करना चाहता हूँ। मैं सहायता किसी की नहीं करता, केवल रुपयों के लिए काम करता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूंगा। तुम्हें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, सारा काम मैं करूंगा। तुम बस बॉडीगार्ड की हैसियत से मेरे साथ रहना। अपने दुश्मन से खुद निपट लूँगा। क्या मैं तुम्हारे दुश्मन के बारे में जान सकता हूँ? हाँ, उसका नाम त्रिलोकीनाथ है। कभी हम दोनों एक ही पेशा था, यानी हम दोनों डाकू थे, देहरादून में रहते थे। और अजीत सिंह ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन त्रिलोकीनाथ मेरे पास आया। अजीत, अगर हम एक वैन रॉबरी में मेरा साथ दो तो तुम्हें 10 लाख रुपए लूट सकते हैं। मैं तैयार हूँ। हम दोनों वैन लूटने की प्लानिंग की और पूरी तैयारी के साथ उसे लूटने पहुँच गए। ठीक 11 बजे वैन इस सड़क से गुजरेगी। उसमें गार्ड भी होंगे, 2 गार्ड होंगे, तीसरा ड्राइवर। वह वैन रोज 10-15 लाख रुपये लेकर देहरादून से सहारनपुर जाती है। आज भी आज नहीं जा पाएगी। होशियार वैन आ रही है, तो मैं चलता हूँ। मैं जाकर सड़क पर मुर्दों की तरह लेट गया। रुक गई है। ड्राइवर, लगता है कोई ट्रक या कार इसे मार कर गुजर गई। देखता हूँ। दोनों गार्ड उतर कर निकट पहुंचे। सड़क पर खून तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है। दाएं।
गार्ड चौक कर वैन की ओर पलटे, तभी खबरदार अपनी राइफलें फेंक दो। एक गार्ड ने बंदूक फेंक दी, लेकिन दूसरे ने मुझ पर छलांग लगाई। मजबूरन मुझे गोली चलानी पड़ी। दाएं गार्ड लड़ाई में ट्रेंड था। भ्यूं। अपने साथी को मरते देख गार्ड ने सब कुछ भूल कर मुझ पर कूद गया। मेरे जवाबी हमले को गार्ड ने नाकाम कर दिया। बहुत तगड़ा है यह, मार डालूंगा। उसकी पकड़ सख्त होती जा रही थी। यह त्रिलोकी मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहा? मुझे अपनी मौत नजदीक दिखाई दे रही है। मेरा हाथ रिवॉल्वर पर पड़ा, रिवॉल्वर और फिर धाएं। आ त्रिलोकी चट्टान के पीछे से निकल कर आ गया। तीनों समाप्त हो गए। हाँ, मगर यह मेरा गला घोट रहा था। तुम मेरी सहायता के लिए क्यों नहीं आए थे? यह यह समय किसी बात करने का नहीं। मैं गाड़ी को लेकर आता हूँ, तुम वैन में ताला तोड़ो। ठीक है। मैंने गोली चलाकर वैन का ताला तोड़ डाला। भीतर नोटों भरा संदूक मौजूद था। तभी त्रिलोकी जंगल में छुपाई अपनी गाड़ी ले आया। संदूक को गाड़ी में ले आओ, बहुत वजनी है, तुम भी आओ। हम दोनों ने संदूक उठाकर गाड़ी में रखा। अपनी सफलता पर मैं खुश था। संदूक इतना माल है कि हमें पूरे जीवन अपराध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कह रहे हो तुम। गाड़ी पहाड़ी मोड़ पर अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। अरे डैम इट, इंजन बंद हो गया है। मैं बोनट खोलता हूँ, तुम जाकर देखो। मैं जैसे ही गाड़ी के सामने पहुंचा, हा हा हा। अगले ही पल अब माल का अकेला मालिक हूँ। बस यही थी मेरी कहानी। अब तुम समझ गए होगे कि त्रिलोकी का अपहरण क्यों करना चाहता हूँ। हाँ, उसने अपना हिस्सा वसूल करना चाहते हो, लेकिन उस खड्डे में गिरने के बाद तुम जीवित कैसे निकले? भाग्य ने मेरा साथ दिया। मैं एक जंगली झाड़ी में उलझ कर गहराई में गिरने से बच गया। फिर भी मैं इतना घायल हो चुका था, स्वस्थ होने में 3-4 महीने लगे। स्वस्थ होते ही मैंने त्रिलोकी का पता लगाया। आजकल वह इसी शहर में शराफत का नकाब ओढ़ कर रह रहा है। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें त्रिलोकी का अपहरण करने की कोई योजना बनाई है? हाँ, मैं कल रात उसका अपहरण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी योजना समझा देता हूँ। तब अजीत ने टोनी को अपनी योजना विस्तार से समझा दी। अगले दिन वह रात को सुनसान सड़क के किनारे गाड़ी में बैठे थे। तभी दूर एक सड़क पर गाड़ी की लाइट चमकी। एक गाड़ी आ रही है। अभी 11 नहीं बजे, त्रिलोकी नहीं हो सकता। यह वह तो वैन है। मुझे मिली सूचना के अनुसार त्रिलोकी 11 बजे अपनी फिएट गाड़ी से इस सड़क से गुजरेगा। उसकी गाड़ी को पहचानता हूँ। अब वह आ रहा है, मैं तैयार हूँ। और अजीत ने गाड़ी स्टार्ट की और सड़क के बीच में खड़ा कर दी। यह रास्ता क्यों रोक के रखा है? गाड़ी हटाओ। तुम अपना सिर जरा भी हिलाओगे तो वरना गोली मारकर भेजा उड़ा दूंगा। त्रिलोकी नीचे उतर। क्या चाहते हो? अभी पता चल जाएगा। चुपचाप गाड़ी से नीचे उतराओ। तुम जिंदा हो? कहकर तड़ाक आई। कम ऑन, इसे उठाने में मेरी मदद करो। यह कुछ देर में डग्गी में आराम करेगा। दोनों गाड़ियां आगे पीछे रवाना हुई। यह काम बहुत ही सरल था। 20,000 मुफ्त में मिल गए। मैं गाड़ी को लेकर चलता हूँ, तुम मेरी गाड़ी को लेकर पीछे आओ। ओके। कुछ देर बाद अजित ने पहाड़ी रास्ते में गाड़ी घुमाई। यह कहाँ जा रहा है? ऊपर रास्ता काफी खतरनाक है। रास्ते में एक मोड़, बहुत खतरनाक रास्ता था। कहाँ जा रहा है मूर्ख? इस मोड़ पर दुर्घटनाएं होती हैं और कुछ मोड़
आगे चट्टानों के बीच एक लकड़ी का कॉटेज बनी थी। यह वह शायद अपने शिकार को इस कॉटेज में निकालना चाहता है। टोनी भी गाड़ी रोक दी। यह कॉटेज तुम्हारी है? मेरे एक मित्र की है, वह आज यहाँ नहीं रहता। त्रिलोकी को गाड़ी की डिग्गी से निकाल कर कॉटेज के भीतर लाई। कुर्सी पर डाल दो। कुछ देर बाद त्रिलोकी कुर्सी पर रस्सी से जकड़ा था। अब इसे होश में लाना होगा। त्रिलोकी ने तुरंत होश आ गया। मैं कहा हूँ, तुम मेरी कैद में हो त्रिलोकी, और साथ में तुम्हारा जीवन भी मेरे हाथ में है। तुम क्या चाहते हो? मैं बेकार के सवाल सुनना नहीं चाहता, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या चाहता हूँ। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे वह दौलत दे दो जो हम दोनों ने मिलकर लूटी थी। मेरे पास अब कोई दौलत नहीं है। त्रिलोकी यह व्यक्ति एक पेशेवर कातिल है और मेरे इशारे पर तुम्हारी गर्दन काट सकता है। मेरी गर्दन काट कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मेरे पास दौलत नहीं है। अजीत उस पर टूट पड़ा। अभी पता चल जाएगा। बोल, कहाँ है वह दौलत? अजीत नहीं। अजीत क्रोध में पागल हो गया। आई, मैं तुझे मार डालूंगा कमीने। यह काफी सख्त जान लगता है दोस्त, इसकी पिटाई इस पर असर नहीं कर रहा। तो फिर तुम ही कुछ करो और दौलत का पता मालूम करो। ठीक है, एक लंबी रस्सी लेकर आओ। लंबी रस्सी मेरी गाड़ी में, मैं अभी लेकर आता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुम्हें पंखे से लटकाऊंगा। देखो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बहुत माल दूंगा। इसका मतलब तुम्हारे पास माल है। तभी अजीत रस्सी लेकर वापस आ गया। कहाँ रह गए थे इतनी देर? रस्सी ढूंढ रहा था। टोनी ने पंखे पर रस्सी बांधकर फांदी का फंदा तैयार किया। इसे कुर्सी पर खड़ा करके फंदा इसके गले में डाल दो। त्रिलोकी ने बहुत विरोध किया, मगर उन दोनों के सामने उसकी एक न चली। न न न, मुझे मत मारो। बेकार के बकवास करने की बजाय दौलत का पता बता दो। जल्दी करो, वरना यह कुर्सी से खींचते ही तुम फांसी पर लटक जाओगे। अगर मैं मर जाऊंगा तो दौलत तुम्हें कभी नहीं मिल सकेगी। अजीत, चलो, तुम्हें यह तो माना कि दौलत तुम्हारे पास है, अब जल्दी उसका पता बता दो। पहले तुम मेरे गले से फंदा निकालो। फंदा तभी निकलेगा जब दौलत का पता बता दोगे, और तुम्हें वादा करता हूँ कि दौलत का पता जानने के बाद तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं। तो फिर बात यहीं समाप्त करते हैं टोनी। कुर्सी खींचकर इस कमीने की जीवन लीला समाप्त कर दो। ठहरो, मैं बताता हूँ। अब आए रास्ते पर, बताओ। वह दौलत मेरे फार्म हाउस की एक तिजोरी में रखी है। फार्म हाउस कहाँ है? त्रिलोकी ने फार्म हाउस का पता बता दिया। यह भी बता दिया कि फार्म हाउस का नौकर वगैरह नहीं है। फार्म हाउस यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। तिजोरी की चाबी कहाँ है? चाबी नहीं है। वह तिजोरी नंबरों से खुलती है। तो नंबर बताओ। 555 777 नंबर मिलाने पर तिजोरी खुल जाएगी। गुड। अब मैं वायदे के मुताबिक तुम्हें आज़ाद करता हूँ, लेकिन टोनी, इसे खोल दो। जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो टोनी। तुम खुद ही इसे खोल दो, मैं ज़रा बाथरूम होकर आता हूँ। टोनी बाहर चला गया। तुम यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ, लेकिन फार्म हाउस की तरफ बिल्कुल न जाना। नहीं जाऊँगा। 5 मिनट बाद टोनी वापस आ गया। तो तुमने उसे छोड़ रहे हो? हाँ, बिना कारण हत्या करना पसंद नहीं करता। आओ, त्रिलोक भाग त्रिलोक भाग जाओ यहाँ से। धन्यवाद। त्रिलोक गाड़ी में जाते ही दोनों उसे देख रहे थे। मैं समझा नहीं, तुमने उसे जाने क्यों दिया? अभी समझ जाओगी। त्रिलोकी खुद भी हैरान था। उसने मुझे जीवित क्यों छोड़ दिया?
लेकिन गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची। त्रिलोक समझ में सारी बात आ गई। अगले ही पल वो गाड़ी के ब्रेक फेल है। धमाके की आवाज़ कॉटेज में पहुंची। यह क्या हुआ? त्रिलोक की गाड़ी खड्डे में गिर गई। कैसे किया तुमने? हाँ, जब मैं रस्सी लेने बाहर गया था तो गाड़ी के ब्रेक फेल कर गया था। मैं चाहता था उसकी मौत एक दुर्घटना लगे क्योंकि मैंने उसे आज़ाद किया था। हाँ हाँ, तुम बहुत चालाक दोस्त। धन्यवाद दोस्त। चलो अब यहाँ से चले, पहले दौलत प्राप्त करता चाहता हूँ। तुम अकेले जाओ दोस्त, मुझे उस दौलत से कोई मतलब नहीं है। मेरी फीस तुम मुझे दे ही चुके हो। अब अपने रास्ते जाना पसंद करूँगा। जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं चलता हूँ। अजीत अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गया। गुड बाय दोस्त। अजीत बहुत खुश था। अब मैं उसे दौलत का अकेला मालिक हूँ। लेकिन जब गाड़ी एक खतरनाक मोड़ पर पहुंची, उफ, ये क्या! ब्रेक फेल। और अजीत कुछ सोचने या करने का अवसर नहीं मिला। भड़ाम! धमाके की आवाज़ से टोनी कानों में पहुंची। हाँ हाँ, बहुत चालाक बनता था। उसे क्या पता था कि जब मैं बाथरूम के बहाने बाहर गया तो गाड़ी के ब्रेक फेल कर आया। जो मौत उसने अपने त्रिलोक की दी, वैसी मौत खुद शिकार बना। अब मैं त्रिलोक के फार्म हाउस में जाकर लाखों की दौलत प्राप्त कर लूंगा। फार्म हाउस यहाँ से केवल 2 किलोमीटर दूर है। और रात के 2 बजे वीरान फार्म हाउस में प्रविष्ट हुआ। त्रिलोक ने सच ही कहा था, यहाँ कोई नौकर वगैरह नहीं है। दौलत ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। इतने लाखों की दौलत अब मेरी है। उसने नंबर घुमाने शुरू किए, 5 5 5 7 7 7। और फिर जैसे ही अंतिम अंक घुमाया, भड़ाम! त्रिलोकी ने तिजोरी में पहले ही बम छुपा कर रखा था। उसने जो नंबर बताया था उसके मिलने का परिणाम था। इस घटनाक्रम को देखकर आप क्या कहेंगे? यही ना कि पाप का घड़ा इसी तरह फूटता है। हर पापी को किए का दंड मिलता है। समाप्त दोस्तों।